हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद सर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड। कल की बैच में मैथ से संबंधित बहुपद मैथ के चैप्टर बहुपद स्टार्ट किए थे, जिनमें जो है सो बहुपद से रिलेटेड बताए थे कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है, फिर बहुपद को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि यह बहुपद है, फिर जैसे बताए थे कि बहुपद में बहुपद पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे समझे थे जड़, अजड़ और फंडामेंटल ऑपरेशन अर्थात बहुपद से संबंधित चिन्ह। और इतना देखने के बाद बहुपद को जो है सो आधारों में बांटने के बाद बहुपद के प्रकार रह गया था। उसी प्रकार में आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद में कि जो बहुपद का पहला जो घातों के आधार पे प्रकार है, जो हम आप लोग को कल समझाए थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में आज उसी चीज को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा वो चीज बताएंगे। तो कल की बैच में कहां तक बताए थे? तो बताए थे कि घातों के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो घातों के आधार पे, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? तो एक याद रखेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? कल भी बताए थे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। आप लोग फिर से इसे जैसे बता रहा हूं, सुन लीजिए। रैखिक बहुपद वही होगा जिसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या होगी? 1 होगी, अर्थात एक घात वाले जो बहुपद होते हैं उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसकी परिभाषा में क्या याद रखेंगे कि जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि एक घात वाले जो बहुपद होते हैं उन्हीं को बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे आप बताए थे कल की बैच में भी कुछ नोट बताए थे कि चढ़ के आगे अगर कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है और उसके पावर में कुछ ना होता है 1 होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप याद रखेंगे, अब जैसे हो गया x+5। अब x+5 जो है, तो ये जो x है ये क्या है? x। तो इस x के आगे कुछ ना हो तो 1 क्या होती है? छुपी होती है। इसके आगे प्लस भी होता है और इसके पावर में कुछ ना हो तो क्या हो रहता है? 1 रहता है। तो इस वाले बहुपद में क्या देख रहे हैं कि जो x+5 है उस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या जो है क्या है? 1 है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है। तो ये चीज याद रखेंगे कि किसी भी चर के आगे कुछ नहीं हो तो 1 और प्लस होता है, और कोई भी चर हो a से लेके जेड के बीच में उसके पावर में या उसके घात में कुछ ना हो तो संख्या कितनी होती है? 1 होती है। वो चीज आपको क्या करना है? याद रखना है। नोट के रूप में लिख देते हैं हम लोग, इसे नोट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि किसी चर के आगे 1 और प्लस का चिन्ह होती है, यानी कोई भी चर हो और उसके आगे कोई भी संख्या नहीं लगा हो, उसके आगे कोई चिन्ह ना लगा हो, तो आप समझ जाएंगे कि उसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है और प्लस है। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि कोई भी चर के सबसे न्यूनतम घातों की जो संख्या होती है ना, घातों की संख्या
वो एक होती है। कितना होती है? एक होती है, जो अभी ही हम बता चुके हैं कि कोई भी चढ़ के ऊपर, आगे वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चढ़ के आगे कुछ ना हो तो एक और प्लस लगी होती है, और कोई भी चढ़ के ऊपर, जिसको पावर या घात बोलते हैं हिंदी में, आगे कुछ ना ऊपर कुछ ना हो तो क्या छुपी होती है? एक छुपी होती है। तो वो चीज क्या याद रखना है आप लोग को? याद रखना है कि कोई भी चढ़ के जो है सो सबसे न्यूनतम घातों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? एक होती है। याद रहेगा? तो वही याद रखना है कि जिस बहुपद में अधिकतम धातु की संख्या एक हो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब जैसे ये x+5 क्या है? बहुपद है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। उसी प्रकार से y - y + 6, अब इसमें भी देखेंगे तो आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। यानी अधिकतम घातों की संख्या कितना हो गया? तो अधिकतम इसमें जो घातों की संख्या है, घातों की जो संख्या है उसकी संख्या है क्या चीज? एक। इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखें, 2x + 5। अब 2x + 5 जो है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसलिए ये भी क्या होंगे? तो ये भी होंगे रैखिक बहुपद। तो आप लोग के रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। और रैखिक बहुपद में छोटी छोटी जो पॉइंट है, जैसे चढ़ के आगे कुछ न हो तो एक हो या प्लस लगी होती है, और कोई भी चढ़ हो उसका जो न्यूनतम घातों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? एक होती है। वो भी चीज याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो याद रखेंगे रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं। केवल एक शून्यक होते हैं। शून्यक होते हैं जिसे क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा हिंदी में याद रखेंगे इस प्रकार से, अल्फा। अब ये अल्फा क्या है? अब जैसे रैखिक बहुपद को, जैसे ही रैखिक बहुपद से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा या इसका जो भी क्वेश्चन है उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो केवल एक आंसर आएगा, एक से ज्यादा आंसर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक क्वेश्चन लेके आप लोग को